गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो चलिए देखते हैं हरिहर काका के साथ क्या हुआ। जब महान जी इतना सब समझाने के बाद वह अपने घर वापस नहीं गए, उस दिन ठाकुरबाड़ी में ही वह विश्राम करने लगे। तो जब उनके भाई उनके बिना लिए घर चले गए तो रात भर उनके मन में क्या विचार आया, क्या हुआ आगे, यह सब जान लेते हैं अब। सो ठाकुर घारी में उनकी खातिरदारी मेहमानों की तरह होने लगी और मृष्टान भोजन की भोग चढ़ाने लगे उन्हें। इतना सब होने के बाद भाई लोग उन्हें पुकारने के लिए बुलाने के लिए आए तो वह वापस नहीं गए। महान जी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, एक दिन ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी के साथ रहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहाँ के और लोग भी वही बोले तो भाई लोग उन्हें छोड़कर चले गए और रात भर सो नहीं सके तीनों भाई। भावी आशंका यानी आने वाले दिनों में जो की आशंका शंका उनके मन में बेचैन कर रही थी। 15 बीघे खेत, इस गांव के उपजाऊ मतलब जिस भूमि में पैदावार अच्छी हो उसे उपजाऊ कहते हैं। 2 लाख से अधिक की संपत्ति मतलब दौलत की थी। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रहेंगे। भाई की 15 बीघे जमीन का 2 लाख से अधिक जो संपत्ति हाथ से निकल गई तो उनको नुकसान हो जाएगा, तो उसके बारे में वह सोच रहे थे। सुबह तड़के मतलब सुबह सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए उनसे माफ़ी भी मांगा और उन्हें सज़ा देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई, मतलब अपने खून के रिश्ते के बारे में उन्होंने उनसे बात की तो हरिहर काका का दिल भी पसीज गया। पसीजना मतलब उनका दिल भी, हृदय भी ये हो गया और वह पुनः वापस घर लौट आए। मतलब उनका दिल उनके ऊपर आ गया, मतलब वह उनको माफ़ कर दिया। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। जब हरिहर काका घर वापस लौटे तो घर का माहौल पूरा बदल गया था। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार, यानी हर वक्त उनकी खातिरदारी करने के लिए तैयार हो गए थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पकड़कर उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर उनकी आवभगत यानी स्वागत किया और जो खातिरदारी शुरू हुई वैसी खातिरदारी आज तक किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। वैसी खातिरदारी हरिहर काका की होने लगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून यानी वक्त, खाना नाश्ता तैयार वक्त वक्त पर सब उन्हें मिलने लगा। 5 महिलाएं अब उनकी सेवा में मौजूद थीं। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, जो आंगन रहता है ना घर का, तो वहाँ पर, और जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते लगाते ही सब लोग हाजिर, और जो चीज़ वह मांगते वह हाजिर हो जाता था, उनके सामने लाकर रखा जाता था। अब वे समझ गए थे कि यह सब महन जी के चलते ही हो रहा है और इसलिए महन जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। हरिहर काका ने सोचा, महान जी ने उन्हें जो
बातें कही थी उसकी असर यह हो रहा है, उसका ही असर है कि आज उनके साथ यह अच्छा व्यवहार हो रहा है। तो यह सोचकर हरिहर काका मोहन जी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव आदर भाव बढ़ने लगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य यानी बात से स्वयं वाकिफ यानी जानकार हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। गांव वालों को सारी बातें पता चल गई। ना हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा तेज और असरदार होती है। मतलब जो लोग जितनी बातें जितने लोग उतनी जुबान उतनी तरह की बातें फैलाने लगते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है। लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ये कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। यानी हरिहर काका के घर में क्या हुआ था, हरिहर काका ठाकुरबाड़ी क्यों गए थे, वहाँ पर महान जी ने उनसे क्या कहा, फिर हरिहर काका वापस घर क्यों आए, इन सारी बातों को किसी ने भी किसी से नहीं कहा था। लेकिन यह सारी घटनाओं को देखते हुए गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। तो जहाँ पर देखो वहाँ पर गांव के लोग बैठकर हरिहर काका के बात करते हुए नजर आ रहे थे। हर जगह उन्हीं की प्रसंग शुरू, जहाँ देखो वहाँ पर गांव में उन्हीं के बारे में बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर बाजी के नाम ही लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। इससे कीर्ति भी अटल रहेगी, हमेशा उनकी कीर्ति बनी रहेगी, लोग उनको याद करेंगे। इसके विपरीत मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते थे। तो उनसे कुछ लोग अलग सोचते थे। लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, इसीलिए खून का रिश्ता होता है। तो आखिर इतने सालों से वो उनकी देखभाल कर रहे थे, तो हरिहर काका को अपने जमीन को अपने परिवार वालों को ही देना चाहिए। अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा। ऐसी बातें लोग करने लगे। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितनी मुंह उतनी बातें। सो जितने लोग थे सभी जगह इतनी बातें अलग अलग बातें होने लगी थी। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। मतलब इतनी बड़ी बात गांव वालों को आज तक बात करने के लिए मौका ही नहीं मिला था, विषय ही नहीं मिला था। आज अगर यह विषय मिल गया है तो वह चुप रहना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। यानी उस समस्या का हल ढूंढने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ तो घटित हो, यानी कुछ तो हो। हरिहर काका का जो भी है वह कुछ न कुछ तो हो, इसकी बातें ही सारी गांव में चल रही थी। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। गर्माहट यानी थोड़ा जोर जबरदस्त भरे बातें होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। तो कुछ लोग हरिहर काका के पक्ष में थे तो कुछ लोग उनके विपक्ष में। मतलब क्या रूप से दो वर्गों में बट गए, हिस्सों में बांटने लगे थे। और कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच यानी दोनों टुकड़ों के बीच बातचीत शुरू हो रही थी कि आपस में तू मैं भी होने लगी थी। यानी
कुछ आवाज़ें गर्म होने लगी थी, जैसे दोनों के बीच वार्तालाप के बजाय बातें ज़बरदस्त होने लगे थे दोनों हिस्सों में, टुकड़ों में, कि हरिहर काका तो अलग ही रह गए। वहाँ पर उनकी सोच अलग, वो अलग, लेकिन गांव के लोग खाम का बिना वजह कुछ भी अपना ये नहीं है, लेकिन फिर भी दो टुकड़ों में बांट कर तू मैं है ना झगड़ा करने जैसे बातें करने लगे थे हरिहर काका के बीच। हरिहर काका और उसकी संपत्ति के बारे में ऐसी बातें करने लगे, और वहाँ पर हरिहर काका इस सब से अनजान बैठे थे, मतलब जानकर भी अनजान जैसे थे। और गांव में यही एक विषय की चर्चा बन चुकी थी, और इसी की वजह से बातों में गर्माहट पैदा हो रही थी, और लोग मैं तू करने लगे, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसी बातों की गर्मी उनके बीच होने लगी, जो ज़बरदस्त वार्तालाप होने लगा। तो इस वार्तालाप का असर क्या होता है, और ये दो हिस्सों में बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए लोगों की बातें जब हरिहर काका के कानों तक पड़ेगी, तो हरिहर काका इसके बारे में क्या सोचेंगे, और अंत में हरिहर काका क्या निर्णय लेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, क्या होगा, इस सब के बारे में अगली कड़ी में पढ़ेंगे। तब तक अलविदा।